पाकिस्तान के खित्ते को, पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो अमेरिका था चाहे हिंदुस्तान था, इन्होंने बहुत कोशिश की है, जिसमें बहुत से एविडेंसेस हैं, मीडिया के एविडेंसेस हैं कि चैलेंजन कहते रहे जी कि हम बलूचिस्तान को तोड़ लेंगे। मेजर साहब को खुद अल्फाज हैं जी कि बलूचिस्तान में मेरे बंदे अभी काम कर रहे हैं, कल ये चीज़ होने वाली है, होती भी रही है। कि चौधरी साहब जैसे कह रहे हैं कि भारत ने साजिश की पाकिस्तान में, तो क्या उसके ऊपर ही मैं पूछ रही थी कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ गड़बड़ भारत की तरफ से पाकिस्तान में की गई? आरजू जी, दुश्मन का काम होता है साजिश करना। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ करे, हम आप देखिए, और साजिश के लिए एक ज़हीन दिमाग चाहिए। कोई बेवकूफ आदमी साजिश थोड़ा ना करेगा, साजिश के लिए दिमाग चाहिए। तो अगर हम ये मानते हैं, जैसे चौधरी साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, ठीक है, नफरतें नहीं होनी चाहिए, आई एग्री विद चौधरी साहब, मैं उनकी बात की इज्जत करता हूं। पर अगर हम मानते हैं कि हम दोनों दुश्मन हैं, फिर पाकिस्तान हमारे खिलाफ करेगा, हम पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे साजिश। और क्यों नहीं, क्यों नहीं? मतलब दुश्मनी का तो मतलब ही ये है ना कि जहां हमें मौका मिलेगा। अभी देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। देखिए, जहां तक साजिश की बात है, बिल्कुल, तो ये आपका एफएटीएफ की जो बात है, एफएटीएफ की बात, उसमें भारत का बिल्कुल हाथ है। और मैं आपकी शो पे बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, जो आपको आईएमएफ से प्रॉब्लम हुई है, और भारत करेगा, और क्यों ना करे। आप लोगों ने नारा दिया, भारत ने कभी मना तो नहीं करा ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखिए साहब, आप हमें दुख देंगे, हम आपको दुख देंगे, और ये काम चलता रहेगा, ये काम चलता रहेगा। ये लश्कर तैयबा है, ये जैश मोहम्मद है, ये हिजबुल मुजाहिदीन है, ठीक है, वो एक तरफ आपकी तरफ से हैं, हमारी तरफ से क्या है? हमारी तरफ से एफएटीएफ है, हमारी तरफ से आईएमएफ है, हमारी तरफ से अमेरिका है। वो चलता रहेगा, ये गेम चलता रहेगा। इसमें ना हमें बुरा मानना चाहिए, ना पाकिस्तानियों को बुरा मानना चाहिए। मुझे डेवलपमेंट भी बता दिएगा मेजर साहब को जरा आजाद कश्मीर की। वहां पर आपको एक एक सड़कें होंगी तो ये सारी की सारी चीजें, एक एक घर आपको 20-20, 30-30 करोड़ रुपए का बना हुआ और मिलेगा। देहातों में, मैं ये सिर्फ आपको सेटिस्फाइड करने के लिए, आरजू की वजह, देहातों में एक एक घर तकरीबन 80-80 बेडरूम का है। मतलब आप अगर आज़ाद कश्मीर में आ जाएंगे तो प्रोस्पेरस लगेगा। डेवलपमेंट जो कह रही है, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अभी जो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आ रहा है, उसमें कम से कम 50% आज़ाद कश्मीर के लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। चौधरी साहब, कुछ एयरपोर्ट की बात बताइए, एयरपोर्ट वहां का ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा, साथ साथ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, ये सब कुछ है? मैं वही कह रहा हूँ आरजू, मैं आपको फिगर इस वजह से नहीं बता रहा, मैं मेजर साहब को कहता हूँ कि मोस्ट वेलकम। मैं हुकूमत पाकिस्तान को कहूँगा, मेजर साहब आ रहे हैं, और आप इनको, मैं कहता हूँ वहाँ पे आप देख लें कि मेरे ख्याल में 60% एजुकेशन रेट है आज़ाद कश्मीर में। यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, और प्राइवेट एजुकेशन सब कुछ है। अच्छा, फिर उसके अलावा अस्पताल है, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अस्पताल है, डिवीजन में अस्पताल है। कौन कह रहा है कि नहीं है? आप मेजर साहब को दावत दे रहे हैं सर। मेजर साहब जब आएंगे तो ऑब्वियसली प्लेन से आएंगे, उनका प्लेन लैंड कहाँ करेगा? देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मेरा इल्म में एक और इजाफा हुआ। चौधरी साहब ने बोला कि एक एक घर वहां पे 80-80 करोड़ का है, तो ये तो फिर दिल्ली से महंगी प्रॉपर्टी है आपके, जो जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, दिल्ली से महंगी प्रॉपर्टी है। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था कि इतने महंगे मकान होंगे। जरूर हमारे यहाँ तो नहीं भाई, हम नोएडा में रहते हैं, हमारे इतने नहीं महंगे मकान है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सारी सहूलियत है, लेकिन हो सकता है, इट्स हाईली पॉसिबल। साहब, आपने मीरपुर के लिए इनवाइट करा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे खिलाफ चौधरी साहब एक एफआईआर है मीरपुर में, आप अगर उसको ठिकाने लगवा दें तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा साहब। आप जब इनवाइट करेंगे, I'll consider it my honor and privilege to come to Pakistan sir, and to POK also। बट मेरे खिलाफ सर कराची में एफआईआर, मुजफ्फरपुर में एफआईआर, हर जगह तो एफआईआर डाल के रखे हैं सर। जैसे आपने भी बोला कि एक दिन ये बोलता है अपने मुंह से, अगले दिन अटैक हो जाता है। एक्चुअली पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर गौरव आर्य, मैं टीवी एंकर हूं। अब मैं आरजू जी एक और बात, मैं ढंग का टीवी एंकर तो बन नहीं पाया, अब आपने मुझे टेररिस्ट और बना दिया, हद हो गई। मतलब मुझसे ढंग से एंकरिंग तो होती नहीं है, और मैं ये कह रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में।